अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ को हूँ अल्लाह पाक आप सब को खुशो सलामत रखे। आप जहाँ कहीं रहें पुरसुकून ज़िंदगी मुयस्सर हो आप सब को। तो ये कैपेचिनो के साथ सुबह का नाश्ता कर रही हूँ मैं, बॉयल एग विद होल मील ब्रेड के। ये कैमरे का स्टैंड मेरे हस्बैंड ने अमेज़ोन से ऑर्डर करके मंगवाया मेरे लिए। दो तीन बल्कि शायद इससे ज़्यादा कैमरे के जो स्टैंड है ना वो मैं तोड़ चुकी हूँ। तो अभी ये अमेज़ोन से मंगवाया के दिया है मेरे हस्बैंड ने, खुद ही ऑर्डर करा था तो उसको आज वो आया है, डिलीवर हुआ है। तो उसको मैं चेक कर रही हूँ तो ये सेल्फी मोड में ही लग गया। वैसे इसकी मतलब लेफ़्ट राइट आप एडिटिंग में कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये थोड़ा यूनिक लग रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड में किचन नज़र आ रहा है। तो रोटियां पका रही हूँ मैं। रोटियां मैं इस तरह आग पे सेकती हूँ और चूल्हे को साफ़ करती हूँ, इसका स्टैंड को। और चूल्हा साफ़ होगा तो ही मैं हांडी सालन रोटी पकाती हूँ। ज़रा सा भी मैस हो तो मैं कुछ भी मतलब पका नहीं सकती हूँ, उलझन सी होती है मुझे। और थोड़ी सी मेरी क्लिप आ रही थी जिसको मैंने हाइड करा है। वैसे कोई ऐसी पाबंदी है नहीं मुझ पे कि मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकती हूँ। अपना घर दिखा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, तो शक्ल सूरत तो सब देखते हैं, बाहर जाते हैं हम लोग देखते हैं या अल्लाह ने शक्ल सूरत दी है। तो कैमरे के सामने आने की कोई ऐसी पाबंदी है नहीं। कभी आ भी जाऊंगी मैं कैमरे के सामने। तो अभी बन रहे हैं चपली कबाब। आ, चपली कबाब मैं होममेड मसाले से ही बनाती हूँ। रेसिपी कुकिंग विद दुआ कैसर पे आपको मिल सकती है, और कुकिंग विद दुआ कैसर का लिंक जी हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चपली कबाब मैं चिकन के मिन्स के बना रही हूँ। वैसे कहा जाता है कि ये बीफ के ज़्यादा मज़े के बनते हैं। शायद आप सुन के हैरान होंगे, हमने कभी बीफ खाया नहीं, पता नहीं क्यों। शुरू से ही ऐसे है, पाकिस्तान में भी कभी अगर बड़ी ईद पे किसी के घर से बीफ का या बड़ा गोश्त जिसको कहते हैं आता था तो किसी को दे देते थे। हमेशा छोटे जानवर की ही कुर्बानी की है। और मेरे ख्याल मेरे ससुराल में भी ऐसी है। 16 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए, कभी बीफ ला के नहीं पकाया। अब्बू के पास भी मैं 4 साल रही हूँ, यहाँ अपने हस्बैंड के पास भी कभी लेके नहीं आए। तो अभी आइकिया नहीं, कॉस्को कॉस्को गई हूँ मैं। आइकिया नहीं है ये, कॉस्को गई हूँ। टॉयलेट रोल और किचन रोल लिए हैं यहाँ से। होम बार्गन से ले लेती थी पहले, लेकिन अभी उसकी क्वालिटी बड़ी ही रफ़ होती चली जा रही है। तो अभी ये फिर कॉस्को से ही मैं बल्क शॉपिंग करती हूँ कि 3-4 महीने आराम से गुजर जाते हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ कहाँ पे, डेंटल हॉस्पिटल गई हूँ मैं। 3 महीने बाद मेरी डेंटल हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट आती है। अब प्रेगनेंसी की वजह से मेरे गम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। हालांकि मेरी छोटी बेटी माशाल्लाह 4 साल की है, लेकिन तकरीबन साल डेढ़ ही हो गया है। मेरी डेंटिस्ट जो है उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया हुआ है, और हर 3 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट आती है। और ये सिटी सेंटर से काफ़ी करीब पड़ता है हॉस्पिटल ग्लासगो में। तो पार्किंग यहाँ नहीं मिलती है, तो आसपास की गलियों में पार्किंग जो है वो ढूंढनी पड़ती है। तो काफ़ी दूर फिर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, और तकरीबन 3-4 दफ़े ही ऐसा हुआ है पार्किंग भी इसी गली में मुझे मिलती है और बारिश हो रही होती है। और अभी फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए हैं आइकिया। पहले मैंने कॉस्को को आइकिया इसलिए कहा क्योंकि आइकिया भी इसी क्लिप में आ रहा था, इसी व्लॉग में, इसीलिए। बच्चों के लिए लेना था बंक बेड। बच्चे स्कूल नर्सरी छोड़ के तो हमने दौड़ लगा दी कि फटाफट जाके ले आए। बच्चे साथ जाएं तो थोड़ा तंग भी करते हैं। अगर वैसे इनको प्ले सेंटर छोड़ दें तो वो भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो बंक बेड लेके आए हैं। स्लाइड बेड है बेटे का, लेकिन वो भी बहनों के ही रूम में कहता है मैंने सोना है, तो फिर हमने कहा वो रूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो फिर एक और बंक बेड लेके तो बड़े रूम में चारों बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं। ये केक स्टैंड देखें, पहले वाला तो काफ़ी मतलब यूजुअल डिज़ाइन है, ये थोड़ा यूनिक स्टाइल का है, पहले नहीं देखा मैंने ऐसा। तो ये काफ़ी नाइस है, अच्छा लग रहा है। वैसे लाई नहीं हूँ, ऐसी ख़ास कोई ज़रूरत है नहीं मुझको।
ये बास्केट देखें, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है इस बास्केट के बारे में कि कहाँ से बाई करी है। तो ये देखें, ये आइकिया पे पड़ी हुई है और ये इंडिविजुअल प्राइस में भी है। इसका स्टैंड अलग मिल जाता है। बास्केट की, एक एक बास्केट की या टब की अलग अलग कीमत भी है और इकट्ठी भी है, और मिल मिला के ये एक जैसी बन ही जाती है। तो शोरूम से आपने जो चीज़ सेलेक्ट की है, फिर उसको ऐसे कलेक्शन पॉइंट पे आके आपको लेनी पड़ती है। इसका कलेक्शन पॉइंट और हर चीज़ इसकी अलग अलग दी होती है। तो यहाँ से फिर बेड उठाया है, और बेड की एक पैकिंग काफ़ी बड़ी थी, बाकी सारी हमारी 7 सीटर कार में आ गई। एक पैकिंग नहीं आ रही थी, तो वो फिर वहीं पे मेरे हस्बैंड ने खोली के डिलीवरी करवाई। तो इसने भी 4-5 दिन लगा देने हैं डिलीवरी आने में। तो क्योंकि जो स्लाइड बेड है वो हम फेंक चुके हैं। तो ये मैट्रेस भी साथ ही है, देखें किस तरह फोल्ड होता है मैट्रेस। तो इसको ला के खोल लें तो मैट्रेस पूरे का पूरा जो है एकदम सही हो जाता है। और फिर वापसी पे मैं, मेरे हस्बैंड ने मुझे रास्ते में ही ड्रॉप कर दिया नर्सरी के पास, कि बेटी की नर्सरी का भी टाइम हुआ हुआ था। तो उसे फिर मैं नर्सरी से पिक करके तो वॉक करके ही घर गई। तकरीबन 5-7 मिनट की वॉक है नर्सरी से घर जाते हुए। और ये देखें इस तरह का बेड है। तो अभी ला के इसको असेंबल करा है मेरे हस्बैंड ने। मोस्टली चीज़ें यहाँ की जो हैं वो घर ला के ही असेंबल करनी पड़ती हैं। बहुत कम ही ऐसी होती हैं जो वैसे की वैसे हो, क्योंकि जगह इतनी नहीं है, दरवाजे छोटे हैं। तो घर ला के ही उन्हें जोड़ना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन सारी दी होती है उन्होंने। तो अभी देखिए शाम का वक्त है, कितना प्यारा मौसम है। बच्चों को मैं मॉस्क छोड़ने जा रही हूँ, और ये मेरे साहबजादी कहूँगी मैं साहबजादों वाले काम है। ज़रा ना धूप निकलती है ना तो साथ ही कहेंगे गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई है। तो मैं जैकेट नहीं पहनूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, गाड़ी में ही जाना है, ना पहने आपने नहीं जैकेट पहननी तो वैसे भी सर्दी जितनी मर्जी हो, धूप लगी हो, तो ये कहेंगे गर्मी आ गई है, मुझे बाहर खेलने के लिए भेज दें। वैसे मैं बच्चों को ज़्यादा बाहर भेजती नहीं हूँ अकेले। तो ये मैं बना रही हूँ काबली चने। ये दूसरी दफ़ा ऐसे हुआ है जी, काबली चने की मैंने रेसिपी बनाई। तो जो फाइनल फ़ोटो थी या थंबनेल की फ़ोटो थी ना, वो मैं नहीं ले पाई। पहले भी मैंने ऐसे बनाए, तो वो सारी रेसिपी थी, तो मैं नहीं अपलोड कर सकी। तो इसकी भी अभी पूरी रेसिपी मेरे पास है। तो जो फाइनल फ़ोटो है ना वो नहीं है, तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसको ऐसे ही अपलोड करूं। मैं कहा चलो अब तीसरी दफ़ा जब मैंने पकाने हैं ना, तो फ़ोटो पहले बनाऊंगी, चने बाद में पकाऊंगी। अब देखना मैं कैसे पकाती हूँ। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। ये कैन चिप्पीस नहीं होते, काबली चने हैं, इनकी खुशबू ही बड़ी मज़े की होती है। बड़े मज़े के ये चने बनते हैं। और इसके साथ हम वाइट राइस ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को वाइट राइस ही ज़्यादा पसंद है। तो वाइट राइस इसके साथ पकाए हैं मैंने, ये देखें। सीक्रेट खोज सना खूस, पाकिस्तानी मॉम इन मोरेशियस। सीक्रेट खोज सना खूस, इनका चैनल बहुत यूनिक है। मोरेशियस की बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपको इनके चैनल पर देखने के लिए मिल सकती है, और बहुत यूनिक है इनका चैनल। बहुत से लोग इन्हें जानते हैं। शी इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी सपोर्टिव। जी हाँ, आप इनके चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना यूनिक मैंने क्यों कहा है। प्लीज़ प्लीज़ डू विज़िट ऑन हर चैनल एंड प्लीज़ डू सपोर्ट हर। तो यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और जो आपने पहले लाइक किए हैं मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच ईच एंड एवरी पर्सन। मेरा कुकिंग चैनल है, आप चाहें तो उस पर विज़िट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।